हिमाचल प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां शांत हो गई हैं, लेकिन अब मौसम ने करवट बदल ली है। पहाड़ी क्षेत्रों में सोमवार सुबह से ही बर्फबारी हो रही है, वहीं मैदानी इलाकों में बारिश का दौर जारी है। लाहौल स्पीति, चंबा, काजा, कुकुमसेरी, मनाली और नारकंडा के कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में बारिश हुई है। आने वाले दिनों में तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग केंद्र ने 14 नवंबर को बर्फबारी और बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। 19 नवंबर से एक बार फिर से मौसम अपने कड़े तेवर दिखाएगा और इसका असर पहाड़ी क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। ज्यादा जानकारी देते हुए मौसम विभाग केंद्र के निर्देशक डॉक्टर सुरेंद्र पाल ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में आज सुबह से ही बर्फबारी हो रही है। कुकुमसेरी में सबसे ज्यादा 5.3 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई। मंगलवार से 2 से 3 डिग्री तक न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं आएगी। 5 जिलों में रिपोर्ट्स है, जिसमें लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, कुल्लू और शिमला। जहां तक मॉडरेट स्नोफॉल की बात है, उसमें स्पीति, काजा, किलोंग, कल्पा इन इलाकों में जो है मॉडरेट स्नोफॉल हुआ है और लाइट स्नोफॉल मनाली में भी हुआ है, प्रॉपर हल्का। इसी तरह से नारकंडा के एरियाज़ में भी, शिमला ज़िले में कुछ रिपोर्ट्स हैं हल्का स्नोफॉल की। जो हाईएस्ट स्नोफॉल है अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है 5.3 सेंटीमीटर जो है कुकुमसेरी में, लाहौल स्पीति में रिपोर्ट हुआ है। जहाँ तक मौसम के आने वाले समय की बात है, कल से ही ठीक हो जाएगा। कल से मौसम जो है साफ रहेगा अगले 4 दिन, और जो न्यूनतम तापमान है उसमें कल से कुछ कमी आनी शुरू होगी और जो अधिकतम तापमान है वो स्टेबल रहेंगे, सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। 19 और 20 को हल्का बर्फबारी का उम्मीद है लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा के ऊपर के जो हिस्से हैं वहाँ पे। नीचे मौसम ठीक रहेगा और उसके बाद जो मैक्सिमम टेम्परेचर्स हैं हल्के से राइज होने शुरू हो सकते हैं, क्योंकि अगर पिछले 48 आवर्स में उसमें कमी आई है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। वहीं बात राजधानी शिमला की करें तो आज सुबह से ही बारिश होती रही और सर्द हवाएं चलती रही, जिसके कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार से मौसम साफ बना रहने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मौसम के इस बदलाव को कारोबार की दृष्टि से देखा जाए तो पर्यटन कारोबार ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। जिला के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के सैलानी काफी संख्या में एडवांस बुकिंग कर चुके हैं। आगामी दिनों में प्रदेश में सैलानियों की संख्या में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। जहाँ होटल के कमरों की बुकिंग में तेजी आई है, वहीं साइट सीन के लिए टैक्सी की बुकिंग से टैक्सी कारोबार ने भी रफ्तार पकड़ ली है। घुड़सवारी और फोटोग्राफी से अपनी रोजी चलाने वाले कारोबारियों के चेहरे भी बर्फबारी से खिल गए हैं। स्थानीय व्यवसायियों का कहना है कि पूरे साल विंटर सीजन का इंतजार रहता है। इससे न केवल होटल कारोबारी बल्कि छोटे छोटे कारोबारियों के भी काम में इजाफा होता है। मौसम चल रहा है, अगर बर्फबारी होती है तो लाजमी है कि सैलानी बढ़ेंगे, क्योंकि जब बर्फबारी होती है तो जो प्लेन इलाके के जो हमारा टूरिस्ट होता है, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जो यहाँ से नज़दीक जितना भी नज़दीक का टूरिस्ट है, ये सुबह निकलता है और 12 बजे यहाँ पहुँच जाता है। जो दूर का टूरिस्ट होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट का है, साउथ इंडियन है, वो भी शुरू आना हो जाता है। जितना जल्दी बर्फबारी होएगी, जितना ज़्यादा बर्फबारी होएगी, सैलानी उतना ज़्यादा आता है और हमारा काम अच्छे से चलता है। जितना बर्फ गिरेगी उतनी ज़्यादा बिजनेस की उम्मीद रहती है। घोड़े वाला है, टैक्सी वाला है, फोटोग्राफर है, होटल वाला है। जितना बर्फ गिरेगी, जितनी ज़्यादा तादाद में बर्फ गिरेगी, उतनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर सैलानी आते हैं और बिजनेस चलता है, सबका चलता है और अच्छे से चलता है और गुलजार होती है ये पहाड़ों की रानी शिमला। तो इससे पहले जब बर्फबारी होती है ना तो सैलानी तो आते हैं, जो उससे पीछे का जो टाइम होता है उसमें सैलानी कम रहते हैं, लेकिन जब बर्फबारी होती है तो जमावड़ा लगता है सैलानियों के पहाड़ों की रानी शिमला में। हम धंधा देखो लॉकडाउन में तो पूरी तरह प्रभावित रहा, उसके बाद भी हमारा जो फोटोग्राफी का व्यवसाय है, क्योंकि ये होता है ड्रेस पे, जो हिमाचली ड्रेसेस होती है उसके ऊपर डिपेंड है। मैक्सिमम तो अपने मोबाइल में ले लेते, लेकिन ड्रेसेस की वजह से काम चलता था। तो कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित रहा। तो अब थोड़ा खुला है, पिछले 2-3 महीने से थोड़े काम में थोड़ी सी उछाल आया है। तो अब देखते हैं, इस बर्फबारी इस बार जल्दी हो रही है। इस बार मौसम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जैसे आज भी नारकंडा में हल्का सा बर्फ़ गिरी है, तो उम्मीद है कि शिमला में भी इस बार जल्दी बर्फ़ गिरेगी। पर्यटक आएंगे तो निश्चित तौर पे कारोबार में थोड़ी
बढ़ोतरी होगी। वहीं शिमला होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रिंस कुकरेजा ने बताया कि वीकेंड पर सैलानियों की संख्या बढ़ी है। जल्दी बर्फबारी होने से सुबह से ही सैलानी एडवांस बुकिंग कर होटल चेक कर रहे हैं और होटल में 30 से 40% डिस्काउंट भी चल रहा है, जिससे कि ज्यादा संख्या में लोग बुकिंग करवा रहे हैं। वीकेंड तो ऑलमोस्ट ठीक ही होते हैं, अबाउट 50 to 60% ऑक्यूपेंसी शिमला की रहती है, पर हमें उम्मीद है कि जैसे कल और आज भी थोड़ी सी बर्फबारी हुई है नारकंडा में, तो इससे उम्मीद है कि वो लोग वीकेंड के अलावा और भी आएंगे थोड़ा सा बर्फ़ देखने। आसपास वाले जो स्पेशली चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली है, ये लोग आ जाते हैं बर्फ़ देखने, तो हमें उम्मीद है कि आगे काम चलना चाहिए। कुछ नहीं, बर्फ़ पड़ी, आज भी कुछ फ़ोन बजे हैं कि शिमला में भी बर्फ़ पड़ी है, तो हमने तो अभी कहा नहीं पड़ी, पर हायर रीचेज़ में पड़ी है, नारकंडा, कुफरी वगैरह में थोड़ी थोड़ी पड़ी है, तो अब मेरे को लगता है, उम्मीद है कि वो लोग आएंगे। और ऐसे भी थोड़ा सा ऑफ सीजन डिस्काउंट चल ही रहे हैं हमारे होटल में, वो दे ही रहे हैं डिस्काउंट। सीजन की शुरुआत में ही पर्यटकों का अच्छा रिस्पांस देखने की वजह से कारोबारी इस बार अच्छे मुनाफे की उम्मीद कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।